मैं तो आसाम में यहाँ पे बंदूक के नोक पे और इतने रिस्क में बैठ के मैं पैसा कमा रहा हूँ, तुम वहाँ पे पढ़ाई करने गए हुए ट्रेडिंग कर रहे हो। उन्होंने एक चीज़ मुझे बोली कि भाई तू अगर ये जो सब फालतू काम कर रहा ना, ये पेनी स्टॉक्स और ये ट्रेडिंग वेडिंग ये सब मत कर। मतलब ये समझ लो कि दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। 97 जुलाई अगस्त में पूरा फुल स्टॉप लगा। मैं जब जयपुर आया तो सिर्फ मेरे पास 13,000 रुपए के 200 शेयर्स पड़े थे, वो थे टाइटन। और वो भी टाइटन में मेरे कज़न को दे के आया, भाई ये शेयर और ट्रांसफर डीड जयपुर आके कुरियर किया। और मुझे तो ये 200 शेयर रख ले और मेरे को 13,000 रुपये दे दे, मेरे को जयपुर जाना है, ये हालत थी। तो ऐसा, और वो शेयर मार्केट में पूरा लॉस करके पापा ने एक सेंटिमेंटल डायलॉग दिया कि आप ये, मैं तो आसाम में यहाँ पे बंदूक के नोक पे और इतने रिस्क में बैठ के मैं पैसा जितना भी कमा रहा हूँ, जो भी कमा रहा हूँ, तुम वहाँ पे पढ़ाई करने गए हुए ट्रेडिंग कर रहे हो। सो दैट रियली हर्ट मी। वहाँ से मैं पूरा एकदम, मतलब ये समझ लो कि दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। एक बार के लिए मैं बोला नहीं बॉस, नथिंग डूइंग, आई हैव टू स्टॉप ट्रेडिंग। एंड फॉर्चुनेटली वापस से जब मैं समर ट्रेनिंग करने गया तो रमेश दमानी जी, द बिग रमेश दमानी जी, लेजेंड। लकीली मैं जैसे टीवी पे देख के आज मुझे बहुत लोग अप्रोच करते हैं। मतलब मैं कितने लोगों को ट्रेनिंग दे चुका हूँ, कितने लोगों की मैं मेंटोरिंग करता हूँ, टेलीफोनिकली, इन पर्सन वो लोग आते हैं, व्हाट्सएप पे ही चलती रहती है कईयों की मेंटोरिंग। वैसे ही मैं रमेश जी के पास पहुँच गया और रमेश सर ने मुझे प्रोजेक्ट दिया एक PSUs के ऊपर, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, उनका विजन तब गजब का था। और ही इज सच अ वेल रेड पर्सन। वो इतने सारे न्यूज़पेपर पढ़ते थे, इतने सारे न्यूज़पेपर, मतलब लंदन का भी पढ़ रहे हैं तो न्यूयॉर्क का भी पढ़ रहे हैं, दुनिया भर से न्यूज़ मतलब। और एंड ही वाज अ रेगुलर स्पीकर ऑन वेरियस बिजनेस चैनल्स। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बिजनेस चैनल नहीं होते थे, बट मतलब एकदम प्रोमिनेंट स्पीकर। एंड गजब का उनसे सीखने को मिला। और उनके पास में 2 महीना था तो उन्होंने एक चीज़ मुझे बोली कि भाई तू अगर ये जो ये सब फालतू काम कर रहा ना, ये पेनी स्टॉक्स और ये ट्रेडिंग वेडिंग ये सब मत कर। इन्वेस्टिंग इज़ एन आर्ट, साइंस भी तो इन्वेस्टिंग इज़ एन आर्ट, और आप ये सब काम मत करो एंड लीव दिस, ट्राई टू लर्न दी ब्यूटीफुल आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग। फिर मैंने बोला कि ठीक है मैं ट्रेडिंग तो बंद करता हूँ, इन्वेस्टिंग तो कब सीखूंगा पता नहीं, क्योंकि पैसे होने पड़ेंगे उसके लिए। तो एक बार के लिए मैं बोला नहीं, मैं आई फोकस ऑन माई स्टडीज़। देन एक बार 98 में, मतलब 97 जुलाई अगस्त में पूरा फुल स्टॉप लगा दिया। कुछ नहीं, जो थे सबको पैकेट में डाला, मतलब भूल जाओ इसको। फिर 10 साल बाद 98 में MBA करके आया। फिर उसके 10 साल बाद 2008 में मैंने पहला IPO में एप्लीकेशन लगाया था। बट इस दौरान बहुत कुछ हुआ। इस 10 सालों के दौरान, इस 10 साल में मेरा एकदम टर्निंग पॉइंट था। मैं 98 में MBA करके आया। और 98 में MBA करने के बाद मुझे जॉब नहीं लेना था। मैंने बोला कि मैं अपना ही कुछ वेंचर स्टार्ट करूंगा। तो मैंने स्टार्ट किया जड़ी बूटियों का धंधा, हर्ब्स का। मतलब ये नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा में काफ़ी भरोसा था, तो मैंने जड़ी बूटियों का बिजनेस स्टार्ट किया। बट वो जड़ी बूटी के बिजनेस में कैपिटल इंटेंसिव था एंड एट द सेम टाइम काफ़ी मेहनत भी थी। अच्छा भी किया मैंने, 2 साल 3 साल तक किया। बट फिर भी मेरी शादी होने की, फिर 2000 में मेरी शादी हुई। फिर उसके बाद उतना ट्रैवलिंग था कि मैं, जैसे आप सपोज कभी नासिक जा रहा हूँ, कभी उदयपुर जा रहा हूँ, कभी 12 जा रहा हूँ, 12 के अंदर और कस्बा, थाना, समरान, कई छोटे छोटे गांव, वहाँ से जड़ी बूटी को कलेक्ट करते हैं, टेंडर में पार्टिसिपेट करते हैं। फिर मैं दिल्ली जाता हूँ उसको बेचने के लिए। तो ये सारा सर्कल बहुत लंबा चौड़ा था। और फिर उसी टाइम पे मतलब एक बार ऐसा हो गया कि अब कुछ रास्ते ही नहीं है, मतलब उसमें मेरे सारा माल फंस गया, जड़ी बूटी भी फंस गई, माल बिक नहीं रहा। क्योंकि 2001 में एक बार एक बहुत अजीब सा रिसेशन आया था इंडिया में, 2000-2001, मतलब वो हर तरीके से ख़राब समय था इंडिया का, और हर जगह मतलब ऐसा। तो फिर 2002 में सडनली ऐसा हुआ कि मुझे कुछ और करना है। तो मैंने एक इन्फॉर्मेशन सर्विसेज का काम भी मैंने 98-99 में पैरेलली स्टार्ट किया। तो वहाँ पे कुछ असाइनमेंट्स मिले मुझे। तो मुझे आई मस्ट से कि ICICI डायरेक्ट का भी बहुत बड़ा रोल है। उनकी मैं टेलीकॉलिंग करता था, लीड जनरेशन का काम। तो उस लीड जनरेशन में उनको बहुत अच्छा लगा कि सर आपको तो स्टॉक मार्केट की नॉलेज भी और आप लीड भी जनरेट कर रहे हो। तो उन्होंने और असाइनमेंट दे दिया। ऐसे करके फिर मैं बोला कि अकेला नहीं हो सकता। फिर देन फॉर्चुनेटली आई गॉट माई पार्टनर विथ मी, निशांत, जो कि अपने आप में वो भी बहुत ही ज़बरदस्त मतलब फाइनेंशियल ब्रेन है। तो हम लोग बॉम्बे में फ्रेंड्स थे। तो हम लोग दोनों ने मिलके एक स्टार्ट की कंपनी फिनलाइन बोल के। फिर उसमें हम लोगों ने सारी फ्रेंचाइजीज ली। ये ICICI डायरेक्ट और ये सारा काम करते थे, इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, लोन्स, ये सारे जो आज बैंक बाजार और पैसा बाजार का जो मॉडल है ऑनलाइन, वो हम लोगों ने टेलीफोनिकली किया था और फिजिकली किया। सेम मॉडल, बस सेम मॉडल, वो 2001-2 में। फिर ICICI डायरेक्ट को देखकर ये समझ में आया कि ये बिजनेस स्केलेबल है, ये ब्रोकिंग वाला जो बिजनेस है। और उस टाइम पे इंडिया बुल्स भी एकदम धूम मचा रखी थी। फिर हम लोगों ने NCDX के अचानक से
NCDX यानी कमोडिटीज़, उसकी मेंबरशिप आई। तो मैं जब MBA कर रहा था तो हमारे कुछ प्रोफेसर्स थे, वो लोग बोले कि जिस दिन कमोडिटी एक्सचेंजेस इंडिया में खुले तो आप लोग कूद पड़ना है इस बिज़नेस में, ये इतना ज़बरदस्त बिज़नेस है। तो हम लोगों ने 2003 में मैंने और निशांत ने, हम लोगों ने दोनों ने अप्लाई किया। फिर हम लोगों ने जब अप्लाई किया तो हम लोगों ने एक हमारे एंजल इन्वेस्टर को ढूंढा, एंजल रिलेटिव हमारे, मतलब जो भी मेंटोर, हम लोगों ने बहुत सीखा मिस्टर महेंद्र भाई, तो वो भी साथ में, हम लोग तीनों ने, फिर उनके फंड साथ में, हम लोग दोनों का जुनून साथ में, और हमारी जो कैपेबिलिटीज़ जो हम लोग सीखे हुए थे, दोनों MBAs थे हम लोग में और निशान, तो हम लोगों ने एक तरीके से पूरी चीज़ को बोरोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे खड़ा किया। हम लोगों ने कंप्यूटर भी बोरो किया, शुरू का कैपिटल भी बोरो किया, जगह भी बोरोड थी जिसका बोले रेंट तब देंगे जब पैसा बन जाएगा, सब कुछ बोरोड था। बट इट वॉज अ ट्रिमेंडस जर्नी एंड विद इन 1 year इट ट्रिगर्ड, मतलब अच्छा सेट हुआ। फिर उसके बाद हम लोगों ने NCDX किया, तो NCDX में भी एक बार ऐसा झटका पड़ा कि हम लोग को ब्रोकिंग आती नहीं थी और रिस्क मैनेजमेंट समझ में नहीं आया था, नया शुरू हुआ, और इतनी वॉलेटिलिटी, इतना पैसा लगता था क्लाइंट का, और क्लाइंट से हम पैसे ले नहीं रहे हैं। आज तो क्या है, हेड्स ऑफ टू आवर रेगुलेटर्स, सेबी और रेगुलेटर्स, एक्सचेंजेस इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि सारी रिस्क मैनेजमेंट तो ऑटो हो गई है, मतलब हर चीज़ इतने सिस्टमैटिक हो गए हैं कि अब आजकल रिस्क बहुत कम हो गया है बिजनेस में, कंप्यूटराइज हो चुका है सब। कंप्यूटराइजेशन तो पहले उस टाइम पे भी था, बट ओवरऑल जितने सॉफ्टवेयर, जितने उन्होंने मेजर्स, और जो अभी रिसेंटली पिछले 2-3 सालों में कुछ बड़े ब्रोकर्स बहुत ज़बरदस्त मार्जिन रूल्स वगैरह, तो वो सारी चीज़ों से बहुत बड़ा मतलब अब फायदा हो रहा है। बट उस टाइम पे हम लोग को वो रिस्क मैनेजमेंट समझ में नहीं आई। ऐसा हुआ था कि 32,000 की हमने ब्रोकरेज जनरेट की और 8 लाख रुपए की हम लोगों ने बैड डेट्स खड़ी कर दी। तब के 8 लाख? हाँ, 2000 अगेन वहाँ पे झटका, मतलब कितने बार झटका खाएंगे फिर वो मतलब ऐसा अजीब सा लगने लगा कि भाई जिंदगी में हर बार झटके ही खाते रहेंगे क्या। मतलब समय तो ऐसा हो गया था कि घर में मतलब घर चलाने के भी खर्चे नहीं थे, मतलब राशन पानी के भी खर्चे खत्म हो गए थे, मतलब कुछ पैसा बचा नहीं, बोरो कर करके भी लोगों से बोरो करने में शर्म आने लग गई, पेरेंट्स के पास जाने में शर्म आने लग जाती है। आप जब एक लेवल तक आते हो, तो जब लास्ट में जब अगेन पापा के पास गया, मतलब पापा मेरा तो एकदम कुछ नहीं हो रहा है, मतलब एकदम खत्म हो गए सारे फंड्स, अब आप वापस से वो करो। तो बोले कि नहीं बेटा तुम एक काम करो, तुम जयपुर छोड़ो और आसाम आ जाओ। फिर अगेन वो मेरे को ट्रिगर की, भाई ये बात तो नहीं चल सकती, मुझे आसाम में नहीं, मेरे को नहीं जाना है, मेरे को वापस से, मैं यहाँ आया हूँ एंड मेरी शादी हुई है, मैं मेरी वाइफ को देखा कि भाई ये क्यों, मतलब उन्होंने राजस्थान देख के मेरे को अपनी बेटी दी है, क्योंकि वो राजस्थान कोटा के हैं, तो मैंने नहीं मेरे को यहीं रहना है। फिर ये सारे बिजनेसेस किए धीरे धीरे करके 2004 में 5 में फिर कमोडिटीज़ एकदम धूम मच गई। फिर वी बिकेम द ब्लू वाइट बॉयज़ ऑफ कमोडिटीज़, NCDX, MCX, और ये जो नॉलेज शेयरिंग है, उस टाइम पे भी हम लोगों ने 2005 में सेमिनार्स, हर जगह जा जाके सेमिनार्स करना। फिर हम लोगों ने ट्रेनीज़ रखे, 20-25 समर ट्रेनीज़ थे हमारे ऑफिस में, वो पूरा सर्वे करवाना, फिर पूरी मार्केटिंग करना, फिर ऐसे करके बिजनेस को डेवलप किया। फिर 2005 में MCX ले लिया, 2006-07 में NSE ले लिया, BSE ले लिया, CDSL, और आज हमारी एक अच्छी खासी ब्रोकरेज हाउस है, ट्रेड्स ब्रोकिंग जो हमारा ग्रुप है, सारी मेंबरशिप्स और सारी कंपनियां सब मिला हम लोग के करीब 40,000 क्लाइंट्स हैं, और अच्छा खासा AUM हम लोग मैनेज करते हैं। वी आर वन ऑफ, आई थिंक परहैप्स वी आर वन ऑफ द टॉप 100 ब्रोकर्स इन द कंट्री। सर आपकी जो स्टोरी है, वो जो अभी नए इन्वेस्टर जितने भी आए वो काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भी वो IPO का फेज़ देखा है, उन्होंने भी वो बुल मार्केट देखा, और अब जो है मार्केट यहाँ से करेक्ट कर रहा है तो वो भी फेज़ वो देख रहे हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। पर काफ़ी सारे लोग ये सब देखने के बाद मार्केट से आउट हो जाते हैं, हमेशा के लिए बाहर हो जाते हैं, पर आप लगे रहे, इसके पीछे का क्या रीज़न था, या वो मोटिवेशन कहाँ से आपको मिलती रही? एक चीज़ तो इम्पॉर्टेंट है कि आपको स्ट्रगलर तो होना पड़ेगा लाइफ में, कुछ भी बड़ा करने के लिए लगे रहना पड़ेगा। वो चीज़ शायद मेरे में थी, और मेरे को मेरे पेरेंट्स ने या मेरे कुछ रिलेटिव्स थे उनसे भी मिला मुझे, मेरे भले वो ताऊ जी हो, मेरे चाचा जी हो, एक फैमिली बैकग्राउंड मेरा अच्छा बिजनेस फैमिली बैकग्राउंड था, और काफ़ी सक्सेसफुल लोगों से मैं घिरा हुआ था, ऐसा नहीं कि नहीं है। मेरे फादर इन लॉ, इनसे भी बहुत मतलब बहुत मोटिवेट किए, मदर है, फादर है, इवन कज़न ब्रदर है, ये लोग सब ने मोटिवेट किया। ये नहीं है कि मोटिवेशन नहीं मिला या हेल्प नहीं मिला, बट वो हेल्प के साथ साथ क्या होता है, एक समय आता है जब आपका सारे हेल्प और सारे मोटिवेशन भी काम नहीं आते हैं, आप अंदर से टूटने लगते हैं। आप फिर कोई एक अचानक से आप में कोई आती है, कोई आवाज़ आती है अंदर से, और वही हुआ मेरे साथ भी कि नहीं मेरे को ये नहीं करना, मेरे को ये करना और ये नहीं करना, और कुछ तो गाइडेंस भी मिल जाती है। और तो यही हुआ कि मैं ये क्लियर हो गया कि मुझे ट्रेडिंग नहीं करनी है, मुझे बिजनेसमैन बनना है, मुझे बिजनेस खड़ा करना है, ये क्लियर था। और आज भी मेरे अलग अलग कुछ
स्टार्टअप्स में भी इन्वेस्टमेंट्स है, तो मेरे कुछ अलग अलग बिजनेसेस भी है, 2-3 अलग अलग बिजनेसेस भी करते हैं, पार्टनरशिप्स भी हैं अलग अलग। तो वो सारी चीज़ें मतलब ऐसे ही हुई कि मुझे बिजनेस करना है, मुझे ट्रेडर और इन्वेस्टर नहीं बनना। आज तो क्या है कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को आदमी फुल टाइम तरीके से कर रहा है। तो आप जो बोले ना कि आजकल के जो नए इन्वेस्टर्स, रॉबिनहुड इन्वेस्टर्स और जेन जी और ये जो स्पेशली कोविड के बाद जो आए हैं, बट मैं एक चीज़ और अच्छी बात कहना चाहूँगा इनके बारे में और आप लोग के बारे में, सबके बारे में, पूरे इकोसिस्टम के बारे में, भले वो जी बिजनेस हो जहाँ हम रोज आते हैं या आप लोग अभी जो काम कर रहे हो, जो हमने किया अभी सबको हम लोग सिखाए हैं। एडुकेशन पहले नहीं थी और आज पहले एडुकेशन वाज वेरी प्राइसी, बहुत कम होती थी, या जो बॉम्बे दिल्ली में रह रहे उनको तो मिल जाती थी, छोटे शहर में रीच ही नहीं होती थी, या टीवी चैनल्स भी थे तो वो इंग्लिश के थे तो इंग्लिश सबको नहीं समझ में आती है, सिंप्लीफाइड वे में नहीं थी, सिंप्लीफाइड वे में नहीं थी, बैरियर्स काफी थे। और अब आप देखिए अब हिंदी चैनल्स है और हिंदी चैनल में भी ऐसा माहौल है, सिंपल लैंग्वेज आप एकदम रिलेट कर पाते हैं। और अब मैं तो हैट्स ऑफ टू अनिल सिंघवी जी और जी बिजनेस और हम लोग उस पैनल के एक्सक्लूसिव पैनलिस्ट, किस तरीके से हम लोग सिंप्लीफाइड और मस्ती मजाक में स्टॉक मार्केट सिखा देते हैं। और कई बार इतना टेंशन होता है मार्केट में, फिर भी आप रिलैक्स्ड फील करते हो। मार्केट को कॉम्प्लेक्स की जगह नॉर्मलाइज कर दिया अब तो, इसलिए आजकल एडुकेशन, फिर यूट्यूब है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, सारी सब कुछ है, आदमी सीख बहुत रहा है। तो पास्ट में ये चीज़ नहीं थी, बट मैंने जो बोला ना मेरे को बिजनेसमैन बनना था, तो मैंने बोला कि ये बेस्ट तरीका है कि मैं इस एक्सपीरियंस से मेरे को ये समझ में आ गया, और बिकॉज थोड़ा सा मार्केटिंग स्किल्स भी थी कि मैं मार्केटिंग करना, सेल्स करना, थोड़ा बहुत मुझे ये समझ में आ गया था लाइफ में कि बाकी सारी चीज़ें मैनेज हो सकती है।